क्यों नहीं माँ? माँ, मुझे स्नेह क्यों नहीं करती माँ? मेरा ललाट क्यों नहीं चूमती माँ? मुझे देखती क्यों नहीं माँ? मेरा ललाट क्यों नहीं चूमती तुम माँ? मुझे अपने आंचल में क्यों नहीं छुपाती माँ? माँ, माँ। आपकी माता अब इस संसार में नहीं रही है सुसम्राट। नहीं, ये झूठ है, ये झूठ है। कह दो कि ये झूठ है। कुछ नहीं हुआ है मेरी माँ को, कुछ नहीं हुआ है। देखना, तुम सब देखना, मेरी माँ अभी उठेगी और मुझे स्नेह करेगी। हाँ, मेरा ललाट चूमेगी। मुझे अपने आंचल में छुपा लेगी। अपने आप को संभालें असुर सम्राट। कितना अभागा हूं मैं, कितना अभागा हूं मैं। इस संसार में मैं ही एक ऐसा पुत्र होऊंगा जो अपनी माता का हत्यारा है, हत्यारा। माँ, 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 न तो मैं तुमसे क्षमा मांग सकता हूँ और ना ही अपना ये घिनौना चेहरा कहीं छुपा सकता हूँ। माँ, ये किस दुविधा में पड़ गया मैं। क्षमा करें युवराज, हमने इस क्षेत्र का चप्पा चप्पा छान लिया। हमें वीनू भैया का कहीं पता नहीं चला। क्या तुम भी निराश होकर लौट आए? क्या वेनू का कहीं पता नहीं चला? हमने आसपास के सभी गांव में पता किया, उनके बारे में पूछताछ भी की, परंतु हमें कुछ पता नहीं चला। गांव वालों ने बताया कि इस मंदिर में रात्रि के समय वे श्री गणेश की निंदा करने अवश्य आते हैं। इस प्रतीक्षा में कितनी रातें बीत गई, पता नहीं कहां होगा मेरा भाई वेनू। हे मंगल मूर्ति, अब तो आपका ही सहारा है। मुझे मेरे भाई वेनू से मिलवा दें श्री गणेश। सैनिकों, वेनू की खोज को अब श्री गणेश की इच्छा पर छोड़ दें। रात अधिक हो गई है, अब आप भी जाकर विश्राम करें। जो आज्ञा युवराज। आप कहां जा रहे हैं युवराज? मुझे वीनू को वन की गुफाओं में ढूंढने की श्री महागणेश की प्रेरणा प्राप्त हुई है। ओम महागणेशाय नमः। जय जय श्री महागणेश, जय जय श्री महागणेश। माँ, मैं कितना अभागा हूँ, जीवन भर तुमसे दूर रहा। जब तुमसे मिला तो तुम मुझे छोड़कर चली गई। मैं अपने आप को कभी क्षमा नहीं कर सकता माँ। जय जय श्री महागणेश। तो विधाता का रचा हुआ विधान सत्य हुआ। कमलासुर से मिलते ही विहंगा की मृत्यु हो गई। अब तो मुझे इसकी भी सहायता करनी होगी। जय जय श्री महागणेश। परंतु यह मूर्खासुर तो मेरी बात सुनता ही नहीं है। हे मंगल मूर्ति श्री गणेश, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। दर्शन दे गौरीपुत्र श्री गणेश, दर्शन दे। दर्शन दे गौरीपुत्र श्री गणेश, दर्शन दे। दर्शन दे गौरीपुत्र श्री गणेश, दर्शन दे। भक्तराज दयासु।
ये तो होना ही था दयासुर। प्रभु, मुझे इस बेचारे कमलासुर पर बहुत दया आ रही है। तो अब तुम दुष्टों पर भी दया करने लगे हो दयासुर। क्षमा करना प्रभु, दयासुर नाम देकर दया करना तो आपने मेरे स्वभाव से जोड़ दिया है। हे प्रभु, कृपया इस कमलासुर का उद्धार करें। दया, प्रेम और मिलन की बात तो कमलासुर समझता ही नहीं। फिर भी तुम्हारी प्रार्थना की उपेक्षा तो नहीं की जा सकती, परंतु कुछ भी करने से पहले मुझे युवराज चंद्रकेतु का मार्गदर्शन करना होगा। जय जय श्री मां गणेश। भैया वीनू, भैया वीनू तुम कहाँ हो? वीनू भैया, कहाँ हो तुम भैया? भैया वीनू, भैया वीनू तुम कहाँ हो? अरे तुमसे मिलने के लिए मेरा मन कितना तड़प रहा है भैया। ये आपकी कैसी लीला है श्री गणेश? प्रभु, मैं आपके इस रहस्य और संकेत को समझ नहीं पा रहा हूँ। मेरा मार्गदर्शन करे मंगल मूर्ति। प्रभु मेरी रक्षा करे। प्रभु मेरा मार्गदर्शन करे मंगल मूर्ति। संकेत को समझा करो वत्स। अग्नि में कूदने का अर्थ है अपना जीवन खो देना। इस पर्वत गुफा में अग्नि मेरी ही प्रेरणा से प्रकट हुई है। मैंने गणेश मंदिर में भी तुम्हें प्रेरणा दी थी कि तुम्हारा भाई तुमसे मिलने के लिए शीघ्र वहाँ पहुँचने वाला है, परंतु तुम हमारी प्रेरणा को समझ न सके। उसे ढूंढने के लिए यहाँ चले आए। मंगल मूर्ति, मेरा देव की बुआ और तुम्हारी भक्ति के कारण वीनू का हृदय अब बदल चुका है। उसे अपने किए पर पछतावा है। वह तुमसे मिलने के लिए तड़प रहा है। तो क्या वीनू से मेरी भेंट चंद्रपुर गांव के गणेश मंदिर में होगी। तुम्हारा कल्याण हो। आप धन्य है गौरी पुत्र श्री गणेश, आप धन्य है। अपने भक्तों के कष्टों का अंत करने के लिए आप क्या कुछ नहीं करते श्री गणेश। आपकी जय हो श्री गणेश, आपकी जय हो। माँ, कितना भागा हूं मैं, कितना भागा। माँ, तुम्हारी सेवा करना तो दूर, मैं तुम्हारा ही हत्यारा बन गया। हत्यारा बन गया मैं, हत्यारा बन गया, हत्यारा बन गया मैं। माँ, इस बात के लिए मैं अपने आप को कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगा, कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगा। माँ, मैं तुम्हारे आंचल में सिर छुपाना चाहता था, किंतु आज विधि की विडंबना तो देखो। मैं कमलासुर अपनी जननी का हत्यारा बनकर पूरी सृष्टि में मुंह दिखाने के योग्य नहीं रहा। माँ, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कहाँ अपना कलंक वाला मुंह छिपाऊं? माँ, माँ। कमलासुर, कमलासुर, तुम्हारी माता विहंगा जीवन भर तुमसे मिलने के लिए तड़पती रही। मेरे कहने पर भी, बार बार मना करने पर भी तुम और तुम्हारी माता नहीं माने। ये परिणाम तो होना ही था। मुझे परिणाम की चिंता मत दिखा गजमुखी। अपने परिणाम की चिंता कर, अपने परिणाम की। अपने पिता की हत्या का प्रतिशोध लेने के लिए मैं पृथ्वी पर आया हूँ। आज मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा गजमुखी।
सूरवीरों, इसे जीवित मत छोड़ो, जाओ समाप्त कर दो। जिसे तू अपने पिता की हत्या बता रहा है कमलासुर, वो हत्या नहीं, उसके कर्मों का दंड था। प्रतिशोध की कामना में तू अपने प्राणों से हाथ धो बैठेगा। यदि अपने जीवन की रक्षा करना चाहता है तो जा पाताल लोक लौट जा। नहीं, कदापि नहीं। तुझे यमलोक पहुंचाए बिना कमलासुर कहीं नहीं जाएगा। गजमुखी, तूने ही मेरे पिता का वध किया और तूने ही मेरे हाथों से मेरी माता की हत्या करवा दी। आज तुझे मैं यमलोक पहुंचा कर रहूंगा, तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा गजमुखी। व्यर्थ प्रयास न कर कमलासुर, तेरे भीतर इतनी शक्ति नहीं कि तू मुझे चुनौती दे सके। अभी भी समय है। यदि तू पाताल लोक नहीं जाना चाहता तो जा अपने पापों का प्रायश्चित करते हुए तपस्या करके सिद्धि प्राप्त कर। मुझे सिद्धि तपस्या से नहीं, तुझे यमलोक पहुंचा कर प्राप्त होगी। मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा गजमुखी। इस समय तो अपने जीवन की चिंता करो कमलासुर। विधाता ने मेरे हाथों यदि तेरी मृत्यु लिखी होती तो अब तक तेरी दुष्टता और तू यमलोक पहुंच चुके होते। अभी भी समय है। सत्य के मार्ग पर चलकर तुम तीनों लोकों के सम्राट बन सकते हो, वरदान का सुख भोग कर सकते हो। तुम्हारे जीवित रहते मुझे कभी सुख प्राप्त नहीं हो सकता गजमुखी। तब तो तुझे अपने दुखों के साथ ही यमलोक जाना होगा मूर्ख कमलासुर। प्रतिशोध की आग ने तुम्हारे विवेक और बुद्धि को भस्म कर दिया है। कभी तुम अपने पिता का वध करने वाले को ढूंढने में पागल हो जाते हो तो कभी माता को, और आज तो माता के शव के कारण ही तुम अपने सारे कर्तव्य भूल गए हो। जब तक तुम्हारी माता का शव तुम्हारे सामने है तब तक तुम्हें अपने कर्तव्य याद भी नहीं आएंगे। माँ, 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 माँ। दुष्ट गजमुखी, एक बार तुम्हें मैं अपने पिता की हत्या के लिए क्षमा कर भी देता, परंतु तूने मेरी माता के शव को अदृश्य करके मेरे क्रोध को धधकते हुए ज्वालामुखी के समान कर दिया है। गजमुखी, अब मैं तुझे ही नहीं तेरी माता को भी सुख शांति से नहीं रहने दूंगा। कितना अभागा हूं मैं, कितना अभागा कि मैं कमलासुर अपनी माता का अंतिम संस्कार भी नहीं कर सका। गजमुखी, कमलासुर का क्रोध तुम्हें भस्म कर देगा। ये कमलासुर तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेगा, कभी नहीं।
कमलासुर, अब तो मुझे भी तुम्हारी मूर्खता पर हंसी आने लगी है। क्या तुम केवल चेतावनी देना ही जानते हो? मैं अपनी चेतावनी को सत्य करके दिखाऊंगा। सत्य करने का अवसर तो अभी भी तुम्हारे सामने था, किंतु तुम गौरी पुत्र गणेश का बाल भी बांका नहीं कर सके। लूट मार के धन से एकत्र तुम्हारे असुर सैनिक भाग गए, तुम्हें अकेला छोड़ गए। कमलासुर, प्रतिशोध और चेतावनी को सच करने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है, शक्ति की जो तुम्हारे पास नहीं। तुम व्यर्थ ही बार बार परास्त होकर अपने अभिमान में डूबे रहते हो। तो मैं क्या करूं, कहां जाऊं? कमलासुर, श्री गणेश जी की बात मानकर पाताल लोक लौट जाओ। नहीं, कदापि नहीं। मैं कायरों के समान मुंह छुपाकर पाताल लौट जाने के लिए पृथ्वी पर नहीं आया हूं। तो फिर तपस्या और साधना का मार्ग अपनाकर वरदान की शक्ति एकत्र करो। वरदान की शक्ति ही तुम्हारे प्रतिशोध को पूरा कर सकती है। तपस्या और साधना का मार्ग भी मेरे लिए बंद हो चुका है, क्योंकि बिना गुरु के तपस्या सफल नहीं होती। और दैत्य गुरु शुक्राचार्य मुझे कभी भी अपने शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। ये तुम्हारी भूल है कमलासुर। दैत्य गुरु शुक्राचार्य दैत्यों, असुरों और राक्षसों के सच्चे हित चिंतक हैं। यदि तुम सच्चे मन से अपनी भूल की क्षमा याचना करते हुए उनकी शरण में जाओगे तो वो अवश्य ही तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे।